दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मनुष्य की असली हार किससे होती है? दूसरों से या अपने ही अहंकार से? आज की ये प्रेरक कहानी हमें बताती है कि अहंकार का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्ध की कहानी आपको रोज मिलती रहे। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था। उसका राज्य समृद्ध था, सेना विशाल थी और प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती थी। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, मेरे समान कोई नहीं, मैं ही सबसे महान हूँ। एक दिन गौतम बुद्ध उस नगर में पधारे। उनकी करुणा और शांति देखकर सारा नगर उनसे मिलने उमड़ पड़ा। राजा को ये अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, ये सन्यासी कौन है? मेरी प्रजा इसे मुझसे अधिक सम्मान क्यों दे रही है? राजा ने दूत भेजा, बुद्ध से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वे मेरे दरबार में आए, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं वहां जाऊंगा जहां सत्य की आवश्यकता हो। अगले दिन बुद्ध राजमहल पहुंचे। राजा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, सुना है तुम महान ज्ञानी हो, तो बताओ मेरे समान कोई क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, समुद्र चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, वो कभी नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि जो स्वयं में गहराई रखता है उसे ऊंचाई जताने की जरूरत नहीं होती। राजा मुस्कुराया, लेकिन भीतर कुछ टूटने लगा। वो बोला, तुम कहना चाहते हो कि मैं अहंकारी हूं? बुद्ध बोले, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जहां मैं रहता है वहां सत्य नहीं ठहरता, और जहां सत्य ठहरता है वहां मैं खो जाता है। ये सुनकर राजा कुछ देर मौन रहा। उसका चेहरा झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सारी महिमा, वैभव और शक्ति क्षणभंगुर है। वो बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज मेरा अहंकार टूट गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब तक मैं ऊंचा है तब तक कोई कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन जब मैं मिट जाता है तब भीतर ज्ञान का सूरज उगता है। राजा ने उस दिन से स्वयं को बदल लिया। अब वो प्रजा का सेवक बनकर राज्य चलाने लगा, और जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता वो बस मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मैंने मैं को छोड़ा उसी दिन मैंने शांति पाई। दोस्तों, अहंकार इंसान को ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने ही भीतर से खोखला कर देता है। याद रखिए, जो विनम्र है वही सच्चा विजेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।